हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गॉस लॉ, राइट। सारे के सारे प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन है, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन है, सारे सॉल्व करेंगे हम लोग डिटेल के अंदर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है देखो। अ स्क्वेयर सरफेस ऑफ साइड एल मीटर इज इन द प्लेन ऑफ द पेपर. A uniform electric field also in the plane of the paper is limited only to the lower half of the square surface. The electric flux in SI units associated with the surface is. तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, E A cos थीटा और डॉट प्रोडक्ट ऑफ E एंड A, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो इस डायग्राम के अंदर देखो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, एंड जो एरिया वेक्टर है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या आएगा, आइदर प्लस और माइनस जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है वो कितना है, 90 डिग्री, एंड कॉस 90 का वैल्यू क्या है, 0। तो फाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। समझे। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन लगभग इसके पहले वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सेम है, रिपीट हुआ है। देखो क्वेश्चन ना, अ स्क्वेयर सरफेस ऑफ साइड एल मीटर इज इन द प्लेन ऑफ अ पेपर is placed in a uniform electric field acting along the same plane at an angle theta. Find the electric flux. तो अगेन देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है आपके पास, ई ए कॉस थीटा और वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्लेन में है, तो ये एक्स वाई प्लेन में है। एंड जो आपका एरिया वेक्टर है, देखो एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में आएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब प्लस और माइनस जेड डायरेक्शन में। तो ये जो एक्स वाई प्लेन एंड जेड डायरेक्शन है, ये दोनों भी क्या है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब थीटा कितना, 90, थीटा 90 मतलब फाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कॉस 90 कितना, 0, राइट। ओके, अभी आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अभी हाँ अगेन देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन है, बट ये जेई मेंस में से मैंने उठाया, रिसेंटली पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो करते हैं सॉल्व। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन एज, तो आपको देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर कितना है, 2/5 ई नॉट आई कैप प्लस 3/5 ई नॉट जे कैप. The flux of this field passing through a rectangular surface of area parallel to YZ plane. तो देखो क्या है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका z एक्सिस है। तो आपके पास एक एरिया है, वो एरिया कहाँ पर है, YZ प्लेन में है। तो YZ प्लेन मतलब ये कुछ आ जाएगा ऐसे, राइट। ये है आपका YZ प्लेन। तो ये YZ प्लेन, ये जो एरिया है, इसका एरिया कितना दिया है, 0.4 मीटर स्क्वेयर है। मतलब इसका जो एरिया वेक्टर आएगा, एरिया वेक्टर क्या आएगा, 0.4। अभी ये YZ प्लेन में, YZ प्लेन का परपेंडिकुलर कौन होता है, x होता है, तो ये आएगा आई कैप, राइट। तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो हमें पता है ना डॉट प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है, बाय मल्टीप्लाइंग एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.4 इंटू 2/5 ई नॉट है। बाद में इसका y कंपोनेंट तो 0 एरिया का, बट इसका y कंपोनेंट क्या है, 3/5 ई नॉट, z कंपोनेंट तो है ही नहीं। तो यहाँ पे आएगा क्या, ये 0.4 इंटू 2 इज 0.8 डिवाइडेड बाई 5। ई नॉट दिया आपको कितना, 4.0 इंटू 10⁻3। तो ये कितना आ जाएगा, ये 8 इंटू 4 इज 32, राइट। तो ये होगा 32 इंटू 10⁻2 डिवाइडेड बाई 5। अच्छा ये 100/5 कितना आएगा, 20 आएगा। तो 32 इंटू 20 कितना, 640। हालांकि यहाँ पर दिया भी है 640, राइट। तो एक डॉट प्रोडक्ट वाला भी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया। अभी आते हैं एक्चुअल में गॉस लॉ के क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। क्या दिया देखो, a charge q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r. If the radius is double, then the outward electric flux will be. तो हमें पता है गॉस लॉ क्या कहता है कि, एक मिनट, गॉस लॉ क्या कहता है
कि अगर आपके पास एक क्लोज सरफेस है जिसके अंदर चार्ज Q है, तो इसमें से जो फ्लक्स जाएगा वो क्या है, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी ये जो फ्लक्स है वो फ्लक्स सिर्फ एक ही फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, वो भी किसके ऊपर, चार्ज कितना है, राइट। तो रेडियस का उसका कुछ संबंध ही नहीं है, तो फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, मतलब फ्लक्स रिमेन्स सेम, रेडियस कितना भी चेंज करो तुम लोग। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 5? अ चार्ज Q microcoulomb is placed at the center of a cube. The flux coming out from any surface will be. तो देखो ये वाला जो क्यूब का क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है गॉस लॉ के अंदर। क्या बोला गया है, आपके पास एक क्यूब है, तो देखो ये क्यूब है ऐसे, राइट, ये क्यूब ऐसे ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। अब ये क्यूब के सेंटर पे हम लोगों ने एक चार्ज रखा प्लस क्यू, हालांकि कहीं भी रखो डजेंट मैटर, तो उसने बोला है सेंटर पे रखा है, फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी सरफेस विल बी। तो हमें पता है कि अगर एक क्यूब है तो क्यूब में से कितना फ्लक्स निकलता है, दैट इज क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। बट उसने एक सरफेस में से पूछा है, एंड एक क्यूब के पास कितने सरफेस है, 6 सरफेस है, मतलब टोटल 6 सरफेस में से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, तो एक सरफेस में से कितना आएगा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन, अच्छा क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू क्या है, क्यू इंटू 10⁻⁻6 है, क्योंकि माइक्रो है ना, तो क्यू इंटू 10⁻⁻6, मतलब ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन। समझे? चलो अगला वाला भी देखो, अगले 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे। अ चार्ज Q इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेसिस। तो किसी भी फेस में से, अभी जस्ट ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्या था, Q डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट है। अभी अच्छा Q उसने क्या लिया, छोटा Q लिया है क्या, तो चलो छोटा Q ही लेता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, देखो ये 4 पाई कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, Q बाय 6, मतलब ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये अभी जेई में पूछा था, ऐसा अभी तक क्वेश्चन आपको पूछा नहीं है नीट में, जेई का क्वेश्चन उठाया मैंने। क्या दिया है, अ चार्ज Q इज प्लेस एट अ डिस्टेंस a/2 अबोव द सेंटर ऑफ अ स्क्वेयर सरफेस ऑफ एज A as shown in the figure. The electric flux passing through this square surface will be. तो देखो आपको क्या दिया है, यहाँ पर एक स्क्वेयर दिया है ऐसे, इसका साइड A है और इसके अबोव a/2 डिस्टेंस पे हम लोगों ने चार्ज रखा है Q। आपसे बोला इसमें से कितना फ्लक्स जाएगा, तो हमें अगेन फ्लक्स निकालना है, मतलब गॉस लॉ का यूज़ करना पड़ेगा। गॉस लॉ क्या कहता है, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसको सबसे पहले आपको क्लोज करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग कैसे क्लोज करें, तो और हमारे पास क्या होने चाहिए यहाँ पर, देखो इसको हम लोग क्लोज ऐसे करेंगे, लगभग एक डायग्राम ऐसे बनने वाला है, तो इसको ऐसे क्लोज किया हम लोगों ने। तो अगर इसको क्यूब बनाओगे तो ये क्लोज होगा, तो हम लोग बता सकते हैं कि क्यूब में से कितना फ्लक्स जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब एक फेस में से कितना जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन, राइट। वही है ना क्वेश्चन जो इसके पहले था, सिर्फ इसने क्लोज सरफेस दिया नहीं था आपको। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अ चार्ज Q इज सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ अ क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब इज। तो एक क्यूब के कॉर्नर पे हम लोगों ने क्या किया, देखो ये क्यूब है, ऐसा क्यूब है, इसके एक कॉर्नर पे हम लोगों ने एक चार्ज को रखा है, तो ये ब्लैक कलर वाला चार्ज है, मान लो इसको रखा है। तो पूछा गया कि बोलो फ्लक्स कितना आएगा, तो फ्लक्स तो क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अभी आपको क्या करना है, ये चार्ज को क्लोज करना है, तो ये तो क्लोज नहीं है, तो इसको क्लोज करना है तो क्या करना पड़ेगा, और हमें कुछ क्यूब कंसिडर करने पड़ेंगे। तो कितने क्यूब कंसिडर करें सो दैट ये क्लोज होगा, तो टोटल 8 क्यूब लगेंगे, एक इस क्यूब को पकड़ के और 7 क्यूब चाहिए, राइट। मतलब टोटल कितने क्यूब होंगे, 8 क्यूब होंगे, क्योंकि आगे 4 क्यूब होंगे, पीछे 4 क्यूब होंगे, टोटल 8 क्यूब। तो टोटल 8 क्यूब में से कितना फ्लक्स जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। अभी ये 8 क्यूब का डायग्राम बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए डायग्राम नहीं बना रहा हूँ। तो एक क्यूब में से कितना जाएगा, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, राइट। चलो बहुत बढ़िया।
आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the flux through a cube of side A if a point charge Q is at one of its corner? I think ये इसके पहले वाला क्वेश्चन नीट का था या जेई का था। देखो ये PMT 2000 का क्वेश्चन है एंड ये वाला जो क्वेश्चन है PMT 2012 का क्वेश्चन है। 12 साल बाद सेम क्वेश्चन पूछा है, कुछ भी चेंज नहीं है। आंसर क्या आएगा इसका? Q/8 एप्सिलॉन नॉट है, कॉर्नर पे रखा है ना। यस, आ गए समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाँ 2007 का। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा। क्या दिया है देखो, अ हॉलो सिलेंडर हैज अ चार्ज Q विद इन इट इफ Q is the electric flux in units of voltmeter associated with the curved surface. The flux linked with the plane surface A in units of voltmeter will be. तो क्या है देखो, ये सिलेंडर के अंदर हम लोग ने चार्ज रखा है Q। उसने अभी देखो ये जो सिलेंडर में से फ्लक्स जाएगा, पहले हम लोग सिलेंडर के लिए सॉल्व करते हैं। सिलेंडर में से जो फ्लक्स जाएगा वो क्या होगा? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट बाय यूजिंग गॉस लॉ। अब ये सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ 3 सरफेस, सरफेस ए, सरफेस बी, सरफेस सी। तो हम लोग लिख सकते हैं सरफेस ए में से जो फ्लक्स है प्लस सरफेस सी में से जो फ्लक्स है प्लस सरफेस बी में से जो फ्लक्स है इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। और डायग्राम देखो, डायग्राम से क्या समझ में आ रहा है? सरफेस ए का जो फ्लक्स है एंड सरफेस सी का जो फ्लक्स है वो क्या है? सेम है। तो हम लोग लिख सकते हैं सरफेस ए का फ्लक्स प्लस सरफेस सी का फ्लक्स प्लस उसने एक वहाँ पर दिया कर्व्ड सरफेस बी का फ्लक्स कितना है? फाई है, इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या आ जाएगा अभी यहाँ पर? 2πA प्लस फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब फाई ए फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस ए विल बी Q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई डिवाइडेड बाय कितना है? 2 है। मतलब ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चन थे बेस्ड अपॉन गॉस लॉ। इतने लगभग 10 क्वेश्चन ही है, उसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन जेई के हैं। तो गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अभी तक नीट में पूछे गए इतने ही क्वेश्चन हैं। तो देखो मेनली जो क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन किसके ऊपर थे कि बोलो कि फ्लक्स कितना आएगा, और वो दोनों फ्लक्स के आंसर हमें क्या मिले थे? 0 मिले थे। तो जब भी फ्लक्स का क्वेश्चन पूछा जाए फोकस करो थीटा पे। जनरली बच्चे थीटा को ही भूल जाते हैं, फोकस ऑन थीटा। सेकंड पॉइंट, जो गॉस लॉ के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए मैक्सिमम क्वेश्चन थे क्यूब वाले प्रॉब्लम्स पे, राइट। कि सेंटर पे चार्ज रखा है तो फ्लक्स इतना, कॉर्नर पे रखा है तो कितना। तो एक क्यूब वाली जो प्रॉब्लम है सेंटर का, एज वाला, राइट, या किसी भी एक फेस के सेंटर पे रखा है या कि क्यूब के कॉर्नर पे रखा है, ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन का तुम लोग अगेन घर पे प्रैक्टिस करना, राइट। चलो फिर आज के लिए बस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए पॉइंट के साथ। थैंक यू एवरीवन।